हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीआर लर्निंग लैब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आए थे, जिसमें 6 to 12th एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले थे। उस सीरीज में पॉलिटी के क्लासेस मैं कवर करवा रही थी, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड 6 के 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 हम लोग आज कवर करेंगे। दोनों ही चैप्टर बहुत शॉर्ट हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है। मैं तो कहूंगी आप स्किप भी कर सकते हैं, बट जो कुछ लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने उसको अलग से नोट्स बना दिया है, तो उस नोट्स के थ्रू ही आप कवर कर लीजिए तो भी हो जाएगा। यहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में आपको क्लास के सारे नोट्स मिल जाएंगे और जो मैंने अलग से नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो भी नोट्स वहीं मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो 8 चैप्टर है उसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आजीविका से आप क्या समझते हैं? रूरल लाइवलीहुड्स, मीन्स कि जो गांव के लोग के रहन सहन जो है, मीन्स गांव के लोग जो भी अपनी दिनचर्या में करते हैं, अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो उनकी रोजी रोटी से जुड़े हुए काम है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। जो चैप्टर नंबर 9 है वो है शहरी क्षेत्र की आजीविका, मीन्स की अर्बन लाइवलीहुड्स। वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जो रूरल लाइवलीहुड्स है और जो अर्बन लाइवलीहुड्स है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के जीवन स्तर में क्या अंतर हो सकता है। तो आइए यहाँ पे पहले चैप्टर नंबर 8 का देख लेते हैं, फिर चैप्टर नंबर 9 का आज ही देख लेंगे उसको भी। यहाँ पे स्टोरी के थ्रू आपको, जैसे कि पता है कि एनसीईआरटी बुक्स में ज्यादातर स्टोरी के थ्रू ही एक्सप्लेन करने के लिए दिया होता है, तो स्टोरी को तो पढ़ने की हमें जरूरत है नहीं, एज आई ऑलवेज से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू दिया हुआ है ना, इसको मैंने कवर कर लिया है। आप बस यहाँ पे एक ओवरव्यू देखिए कि हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे एक गांव का दिया हुआ है एग्जाम्पल, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे खेती करने का एक तरीका दिया हुआ है कि किस तरीके से खेती की जाती है, ये भी मेरे नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ कहानियां दी हुई हैं, यहाँ पे भी बस कहानियां ही हैं। यहाँ पे एक बढ़िया सा टॉपिक था कि भारत के खेतीहर मजदूर और किसान के बारे में क्या चीजें हैं, ये मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, तो वहां से देखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी वही है स्टोरी। इस पेज पे जो है सीढ़ी नुमा जो खेती होता है, जिसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, वो इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये भी मैंने मेंशन कर लिया है कि किसको बोलते हैं। सीढ़ी नुमा खेती कैसे की जाती है ये मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड दिया है कैटामरेन। जो ये नाव लेकर के मछली पकड़ते हैं ना, तो जो मछुआरों का नाव होता है, मतलब ये थोड़ा सा स्पेशल तरीके से बनाते हैं उसको मछली पकड़ने के लिए, तो इस नाव को ही बोलते हैं कैटामरेन। मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है। ठीक है, एक ये वर्ड था कैटामरेन। यहाँ पे भी आप देख लीजिए आजीविका के साधन क्या क्या हो सकते हैं, ये मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। आप पीडीएफ के थ्रू ही देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ठीक है। यहाँ पे वहां पे जो गांव में लोग होते हैं कितने कितने प्रकार का काम करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। बस यहाँ पे चैप्टर खत्म हो, तो आइए इस चैप्टर को अब नोट्स के थ्रू देखते हैं। ये रहा, तो इस नोट्स में मैंने डाल दिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट था। अब इसमें देखिए, जो भी गांव होता है वहां पे आजीविका के दो तरीके होते हैं, मतलब वैसे बहुत तरीके होते हैं पर यहाँ पे हम लोग नॉर्मली दो ही देखेंगे जो मेजर है। कुछ लोग जो होते हैं शहर के होते हैं पर वहां पे सेवा प्रदान करने के लिए आते हैं, सर्विस देने के लिए। और एक जो गांव के लोग होते हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होती हैं, क्या करते हैं वो काम रोजी रोटी के लिए, वही है। तो यहाँ पे देखिए जो सेवाएं देने आते हैं वो नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाला, लोहार, दुकानें, ये सारी चीजें होती हैं। व्यापारी वगैरह होते हैं, ठीक है, जो वहां पे सर्विस देते हैं। अब ये जो दुकानें होती हैं और जो व्यापारी होते हैं,
ये तो वहां के भी हो सकते हैं, पर जो ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो शहर से आके यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब गांव के लोगों के लिए क्या साधन हो जाता है लाइवलीहुड्स के लिए? खेती करना, जो सबसे ज्यादा मेजर काम है। गांव में सबसे ज्यादा लोग खेती ही करते हैं। अब क्या स्थिति है इसकी, हम आगे एक देखेंगे, एक फैक्ट के रूप में उसको कवर करेंगे खेती के बारे में। ठीक है, टोकरी बनाते हैं, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट, बैलगाड़ी, पत्थर बालू ढोना, ये सारा काम होता है गांव में लोगों को। इसके अतिरिक्त क्या साधन मिलती है? कपास, गन्ना, केला, ये सारी चीजें उगाते हैं वो। नेचर का हेल्प लेते हैं, प्राकृतिक चीजों को उगाना, फिर उनका उपयोग करना, भोजन के रूप में स्टोर करके रखना। ठीक है, ये सब कुछ जो आंसर राइटिंग करते हैं ना उसमें यूज हो सकता है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट है कि बीज, खाद और कीटनाशक के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं वो लोग। मतलब 12 मास तो ऐसा नहीं होता है कि खेती कर रहे हैं, कभी कभी बाढ़ आने की वजह से समस्या आ जाती है, कभी कभी खेत को तैयार करने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है उसको। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि किसान के पास हमेशा पैसा उपलब्ध नहीं होता है, तो वो बीज के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक के लिए जो होता है साहूकारों से जो है हेल्प लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, कर्जा। ठीक है, इस तरीके का उनका आजीविका होता है। तीसरा एक पॉइंट है कि जंगल की उपज और पशुओं पर निर्भर होते हैं, गाय भैंस पालना, उनकी दूध दही को बेचना, उससे भी पैसे आ जाते हैं। जंगल की उपज आपने देख ही लिया, उनको भी स्टोर करके रखते हैं और खाने पीने के लिए उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे खाने पीने के अलावा लकड़ियों का भी यूज होता है, चूल्हा में जलाने के लिए, और भी कई तरीके के उपयोग होते हैं जंगल का। तो इसके ये 3 पॉइंट है अतिरिक्त साधन में। अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ था जो मैंने बोला भी था कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, जिसका नाम है भारत के खेतीहर मजदूर एवं किसान। मीन्स कि इस टॉपिक में कुछ फैक्ट दिया हुआ है जो हम लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। भारत में क्या है, 5 परिवार में से जो 2 परिवार है, 2 आउट ऑफ 5, तो ये जो 2 परिवार है वो क्या है, खेतीहर मजदूर है। मतलब हर 5 परिवार में जो 2 परिवार है वो खेतीहर मजदूर है गांव में। ठीक है, तो ये एक अच्छा फैक्ट है। जो दूसरा फैक्ट है वो है भारत के 80% किसान या तो खेतीहर मजदूर है या छोटे किसान है। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, भारत के 80% जो किसान है वो क्या है, या तो खेतीहर मजदूर है या क्या है, छोटे किसान है। और जो 20% है ना, जो 20% है वो उतने ही किसान बड़े किसान है। ठीक है, 80% किसान छोटे श्रेणी में आते हैं, खेतीहर मजदूर हैं, और सिर्फ 20% जो किसान है वही बड़े किसान है। जो ये छोटे किसान होते हैं ना, इनके पास जमीन भी नहीं होती है खुद की खेती करने के लिए, और अगर होती भी है तो छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, इतनी ज्यादा जमीन उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो 20 और 80 का रेशियो है, 80:20। ठीक है, एक अच्छा, ये दोनों फैक्ट बहुत अच्छा है, यूज कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे जो मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे जो मैंने खेती के 4 चरण बताए थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मुझे लगा कि थोड़ा सा सीरीज में पूछ सकता है, तो इसको भी मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे खेती के 4 चरण होते हैं, वैसे बहुत चरण होते हैं, इसके आगे का भी होता है, कटाई के बाद उसको स्टोर करना, ऐसे करके बहुत होता है, पर ये 4 ज्यादा मेजर होता है। ठीक है, बीड़ा बनाना, रोपाई करना, निराई करना और कटाई करना। बीड़ा बनाने का मतलब होता है खेत को तैयार करना, मतलब उसको, उसमें अच्छे से उपज हो सके, उसकी मिट्टी जो है, उसकी सॉइल जो है वो फर्टाइल हो सके, उस टाइम के लिए थोड़ा उसको छोड़ देना, या उसमें खाद वगैरह का यूज करना,
उसको बोलते हैं बीड़ा बनाना, मतलब खेत को तैयार करना। दूसरा होता है रोपाई करना है, आपको पता ही है रोपाई। उसके बाद निराई होता है। निराई क्या होता है? साफ सफाई करना, जैसे खरपतवार वगैरह निकालते हैं ना खेतों में से, वो हो गया निराई करना। उसके बाद कटाई करना। इंग्लिश में दिया हुआ है प्रिपेयरिंग सेपलिंग्स, वही स्टार्ट करना, अभी खेत के जो मिट्टी है उसको तैयार करना। ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। वीडिंग क्या होता है? खरपतवार वगैरह साफ करना खेतों में से, और हार्वेस्टिंग उसको काट के रख लेना। तो ये 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। मुझे लगा ये आ सकता है, पूछ सकता है कि क्या स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको भी कवर कर दिया है। उसके बाद एक अगला टॉपिक है, वो मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ था, पर मैंने उसको उठा लिया क्योंकि हो सकता है कहीं पूछ दें। सीढ़ीनुमा खेती क्या होता है? टेरेस फार्मिंग बोलते हैं उसको। कैसा होता है? एक मिनट। जो भी पहाड़ी एरिया होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में नागालैंड दिया हुआ था, जहाँ पे चखे संघ समुदाय है, वो लोग इसका उपयोग करते हैं इस तरीके का फार्मिंग करने का। वहां पे जो भी पहाड़ी एरिया होता है ना, हिली एरिया, वहां पे क्या होता है ना कि ऐसे छोटे छोटे उसको काट देते हैं सीढ़ी की तरह, ठीक है। उसके बाद काटने के बाद क्या होता है, यहाँ का मिट्टी ऐसे सपाट कर देते हैं, पूरा प्लेन। प्लेन तो नहीं होता है, बट ऐसे एक लेवल में ले आते हैं इसको, यहाँ से उसको पूरा ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे सीढ़ी तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये किनारा होता है ना इसका, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। ये जो किनारा किनारा है, क्योंकि ऊंचा नहीं करेंगे तो उसमें पानी रुकेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते ताकि जो इधर का पानी है वो बाहर ना गिरे, ठीक है। तो इस तरीके के से जो तैयार किया जाता है उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। देखिए, पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है, सीढ़ियों जैसा, तथा किनारों को ऊपर उठा देते हैं, मैंने बताया यहाँ पे, ताकि पानी उसमें ठहर सके खेती के लिए, जिसमें जिससे पानी जो है वो भरा रह पाए। और मैक्सिमम इसका यूज जो होता है वो किस लिए किया जाता है? चावल की खेती के लिए किया जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है चावल की खेती के लिए। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 8 है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। उसको भी हम आज ही कवर कर लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। 8 चैप्टर में भी तो फिर भी कुछ अच्छा दिया हुआ था, 9 चैप्टर में बहुत कम दिया हुआ है, एक पेज का भी नहीं होगा, उसको यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है, इसकी पीडीएफ भी वही मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग, सारा पीडीएफ वही मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है बुक्स को पढ़ने के लिए। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है शहरी आजीविका, अर्बन लाइवलीहुड्स, ठीक है। इसमें भी स्टोरी ही दी हुई है, पर इसकी स्टोरी में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। देख लीजिए, इसको देख लीजिए। यहाँ पे है एक कहानी लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं लोगों की, यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्री में कैसा काम होता है, यहाँ पे एक पिक्चर उठा के दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे दफ्तर में कैसे काम होता है, छुट्टियों में कैसे होता है, ये सारी चीजें, मतलब एक ये अच्छा फैक्ट था, तो मैंने इसको उठा के रख लिया है, मतलब ये फैक्ट नहीं था, बट ऐसा होता है तो मैंने उसको रख लिया है उठा के, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब नोट्स पे आ जाते हैं हम लोग वापस। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं। तो देखते हैं शहरी क्षेत्र की आजीविका क्या होती है, अगर जो बच्चे शहर में रह रहे होंगे
वो अपने आप ही फिल्टर कर सकते हैं कि क्या सुविधाएं शहर में होती है जो गांव में नहीं होती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ दिया हुआ है उसी चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल के रूप में। ये अर्बन लाइवलीहुड्स भी दो तरीके की होती है, सुविधाएं और जीवन स्तर। मतलब एक तो वहां पे सुविधाएं क्या क्या मिल रही है हम वो देखेंगे, और वहां का जीवन स्तर कैसा होता है वो देखेंगे। सुविधाएं अच्छी होंगी, जीवन स्तर भी अच्छा होगा। गांव के लोग भी कुछ शहरों में आते हैं आजीविका के लिए, उनके लिए थोड़ा कुछ मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो लोग ठेला लगाते हैं सड़कों पे, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है नगर पालिका से परमिशन लेना। नगर पालिका के बारे में हमने पिछले के चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं मिलती हैं शहर में वो किस प्रकार की होती हैं देखते हैं। जैसे कि ठेला लगाते हैं, उसमें सब्जी, फल, फूल की रेडी लगती है, और अखबार भी मिल जाएगा आपको, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। ऑटो रिक्शा जो होता है वो सब मिल जाएगा। तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं आपको शहर में मिल जाती हैं, मतलब जो आपको चाहिए उपलब्ध होता है। इसके अलावा आपको मॉल भी मिल जाता है शहरों में शॉपिंग करने के लिए, ऑनलाइन भी शॉपिंग कर पाते हैं आप, ठीक है। आप खुद जो महसूस करते हैं उसको मेंशन कर सकते हैं। जीवन स्तर कैसा होगा, सुविधा अच्छा होगा तो जीवन स्तर भी अच्छा होगा। शहरों में भी जो गांव के लोग जाते हैं वहां पे अपनी आजीविका के लिए, उनका जीवन स्तर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो वो भी एक गांव के आजीविका में ही आ जाता है। यहाँ हम लोग शहर के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग उसको ही देखेंगे, उसको ही कवर करेंगे। सुविधाएं देख ली आपने, जीवन स्तर भी देख लीजिए। स्वरोजगार करते हैं बहुत सारे लोग, खुद ही बना करके लाते हैं, ठेला पे बेचते हैं, अपनी फैक्ट्री खोल देते हैं, अपनी ऑफिस होती है, बाजार भी लगता है, फैक्ट्री, दफ्तर, ठीक है। टेलीफोन की सुविधा मिल जाएगी आपको शहर में जो गांव में नहीं मिलेगी। पानी की पाइपें होती हैं, अच्छी तनख्वाह होती है, सैलरी अच्छी होती है, ठीक है। और छुट्टियां भी अच्छे से मिल जाती है, अगर तबीयत खराब है तो छुट्टी मिल जाती है। परिवार के लिए हॉस्पिटल वगैरह वगैरह भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हमने दोनों प्रकार की सुविधाएं देख ली। यहाँ पे एक टॉपिक है प्रोविडेंट फंड, जो मैंने बोला था वहां पे दिया हुआ था तो मैंने मेंशन कर लिया है नोट्स में। जब हम एडवांस लेवल की पॉलिटी या अपर क्लास की पढ़ेंगे उसमें इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे। बट यहाँ एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, और चूंकि एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने उसको उठा के मेंशन कर दिया है। जो भी आप कंपनी में काम करते हैं उसका एक हिस्सा जो है आपकी सैलरी में से, आपके तनख्वाह में से कट जाता है। वो कहाँ जाता है? सरकार के पास। मीन्स कि आपने देखा होगा, आप कंपनी में काम करते हैं या फिर घर में कोई काम करते हैं तो उनका पीएफ कटता है, जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, भविष्य निधि। तो एक हिस्सा चला गया सरकार के पास। अब वो जो प्रोविडेंट फंड कटा हुआ है उस पर ब्याज भी मिलेगा आपको, इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। और ये कब मिलता है आपको, वापस कब किया जाता है? दोनों मिला करके, दोनों को प्लस करके, मीन्स की जो आपका हिस्सा कटा है वो और जो ब्याज है वो, दोनों मिला करके आपको जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आपको वापस कर दिया जाता है। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है इस प्रकार से काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। 9 चैप्टर में बस इतना ही था। यूट्यूब पे सर्च वर्च करने से अच्छा है, मैं कहूंगी 8वां और 9वें चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपके माइंड को खोलने के लिए कि हाँ इस क्षेत्र की चीजें भी हो सकती हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो कुछ दो फैक्ट था वो भी मेंशन कर दिया है, तो सिर्फ नोट्स से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। चैप्टर 8 में हमने सेवाएं देख ली, गांव के लोग देख लिए। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के हमने साधन देख लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भारत के जो खेतिहर मजदूर हैं उनके 2 फैक्ट देख लिए हम लोग, ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं।
कितने चरण में खेती की जाती है वो यहाँ से कवर कर लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। टेरेस फार्मिंग क्या होता है उसको समझ लिया यहाँ पे कैसे की जाती है। यहाँ पे चैप्टर 8 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 9 में हमने देख लिया किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और किस प्रकार का जो है वो जीवन स्तर होता है। यहाँ पे हमने प्रोविडेंट फंड को समझ लिया किस प्रकार से काम करता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। 8 और 9 दोनों कंप्लीट हो गया। मीन्स कि अपना स्टैंडर्ड 6 कंप्लीट हो गया पॉलिटी। स्टैंडर्ड 7 कल से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा पीडीएफ, और पीडीएफ से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।